अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज हम बात करने वाले हैं वीगो टेल नोट 23 के बारे में। तो ये फ़ोन मैंने 2 महीने पहले प्राइस वॉर से परचेज़ किया था और मैं 2 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मेरे जो ऑनेस्ट इंप्रेशंस हैं वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि अगर आप भी नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये फ़ोन कैसा है, इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमारे पास फ़ोन है, सिम इजेक्टर टूल है, एक वायर्ड हैंड फ्री है, यूएसबी टाइप ए टू सी केबल है और एक सिलिकॉन केस है। जो चार्जर है इसका वो सेपरेटली आता है एक छोटे बॉक्स के अंदर। तो अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हैं, इसको शॉप से ख़रीद रहे हैं, इन पर्सन जाकर ख़रीद रहे हैं, तो ये मेक श्योर लाज़मी कीजिएगा कि जो चार्जर है वो आपको साथ लाज़मी दिया जाए। बॉक्स के अंदर नहीं होता फ़ोन के, सेपरेट बॉक्स आता है चार्जर का, 18 वॉट का चार्जर इसके साथ आता है, तो वो आप लाज़मी इसके साथ चेकआउट कीजिएगा। मैंने ये फ़ोन प्राइस वैसे ख़रीदा था 25,700 रुपये में 2 महीने पहले, और अभी जो इसकी प्राइस है, जो आपको पता है रिसेंटली प्राइस हाइक हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद ये अभी 27,300 रुपये का प्राइस पे मिल रहा है डिस्काउंट के साथ। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइसिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवरी थी और जितनी कीमत ऊपर लिखी हुई है, अगर आप उसके ऊपर 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा की ओपन बॉक्स डिलीवरी सेलेक्ट नहीं करते, तो आपको जितनी कीमत आपने ऊपर मोबाइल की लिखी है, आपको उतनी ही पे करनी पड़ेगी। लाहौर, कराची फ्री डिलीवरी है बिल्कुल, तो आप इसे लाज़मी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं ये फ़ोन पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसके अंदर, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर 6.7 इंच की 1080p 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है। अभी तक इसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे सनलाइट वगैरह के अंदर। जो मेरा पुराना फ़ोन था इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट, तो उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ थे कि, और मेन इशू ये था कि सनलाइट के अंदर, आप सूरज के अंदर उसको लेके निकलते हैं तो वो स्क्रीन बिल्कुल विजिबल नहीं होती थी, आपको साया ढूंढना पड़ता था कि स्क्रीन देखने के लिए। तो ये इशू इसके अंदर नहीं है। Helio G99 प्रोसेसर गेमिंग के लिए गुड है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं की। फ्री फायर, पबजी मिड टू हाई सेटिंग्स के अंदर इजीली आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। 8 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है। वैसे तो ये 16 GB रैम कहते हैं, 8 GB और 8 GB एक्सटेंडेबल, लेकिन वो एक्सटेंडेबल जो है वो बिल्कुल बस कहने की बात है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो आप उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करके 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी इसकी कंसिडर कर सकते हैं, और उस हिसाब से इसके अंदर मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। आप जितने चाहें उतने ऐप्स इसके अंदर ओपन कर सकते हैं बेसिकली, और आपके जितने भी ऐप्स हैं वो पीछे ऊपर रहेंगे, वो क्लोज नहीं हो जाएंगे कि हर बार आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इस तरह की आपको सिचुएशन पेश नहीं आएगी। 256 GB स्टोरेज है, जो कि आप मेरा देख सकते हैं कि मैं अच्छा खासा स्टोरेज यूज़ करता होता हूँ, उसके बावजूद मेरे पास काफ़ी सारा स्टोरेज पड़ा हुआ है। तो स्टोरेज की जो है वो टेंशन नहीं होती, और अगर आपको स्टोरेज की टेंशन हो भी रही है कि स्टोरेज आपके पास कम पड़ रहा है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग एसडी कार्ड। इसके अंदर एसडी कार्ड सपोर्ट भी मौजूद है। कैमरा इसका काफ़ी डिसेंट है, एक वाइब्रेट कैमरा है और कभी कभी कलर्स को ओवर सैचुरेट भी कर देता है, लेकिन मैं ये खुद प्रेफर करता हूँ और मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। आप इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कैमरा के। मेरे लिहाज से तो कैमरा बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस किस तरह की, आपको नेचुरल कलर्स पसंद है या फिर आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत एडिट होके आए कलर्स, कि आपको दोबारा खुद एडिटिंग उसके ऊपर ना करनी पड़े। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, तो ये इंटायरली आपके प्रेफरेंस है कि आपको ये पसंद आता है या नहीं आता। तो ये कुछ इसके रिजल्ट हैं, लैंडस्केप, सेल्फीज, वीडियोस। नाइट मोड के ऊपर अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस के, ये रात के वक्त मैंने तस्वीर खींची थी नॉर्मली और फिर नाइट मोड इनेबल करके। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जो आपको देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राइट हो जाती है इमेज, थोड़ा सा एक लाइट इफेक्ट है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं इस सेंस में। 5000 मिलियन पेयर की बैटरी है, और अगर आप इसको डे टू डे यूज़ के लिए रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीडियोस देख रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप वगैरह, गूगल मैप्स वगैरह, आप इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको ईजिली 12 घंटे तक का बैकअप देगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो सुबह के टाइम तकरीबन 6 बजे से अगर इसको यूज़ करना स्टार्ट किया जाए, और यूनिवर्सिटी के अंदर तो इतना ज़्यादा यूजेज होता भी नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 6, 7, 8 बजे तक ईजिली मेरी बैटरी निकाल गया था। तकरीबन 12% बैटरी रिमेनिंग भी थी बाय द एंड ऑफ द डे। तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप गेमिंग वगैरह भी इसके ऊपर कर रहे हैं, तो आपको ईजिली 4, 5, 6 आवर्स की जो है वो गेमिंग टाइमिंग्स पे मिल जाता है। इसमें जो टाइप सी चार्जर लगता है, 18 वाट का चार्जर है इसका, और ये 10-9% से 60-70% ईजिली 30-40 मिनट्स के अंदर ले जाता होता है। और इसके अंदर हेडफोन जैक की सहूलत भी मौजूद है। तो अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात कर लें कि क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, तो एंड्रॉयड 13 है इसके अंदर। इसका मतलब इसके अंदर डार्क मोड भी है और बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी। आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये मैंने बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर से ही की हुई है। बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन इसके अंदर के यूट्यूब,
फेसबुक, कभी भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अंदर कोई वीडियो वगैरह आप प्ले कर रहे हैं, तो आप उसको बैकग्राउंड में अगर सुनना चाहते हैं कि वीडियो है, देखने वाला कुछ नहीं है, आप सुनना चाह रहे हैं उसको, पॉडकास्ट है किसी तरह की, तो आप सिंपली उसको बैकग्राउंड स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करके वीडियो को रन करके बैकग्राउंड स्ट्रीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी और वो बैकग्राउंड पे प्ले होती रहेगी। और आप जो भी चाहें एक्स्ट्रा काम अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर कस्टमाइजेशन के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, खासतौर पे होम पेज कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर आपको वॉलपेपर बेस के ऊपर आपके जो है वो कलर स्कीम आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कलर्स जितने भी फेमस ऐप आइकन्स हैं, सिस्टम यूआई है, कीबोर्ड और मुख्तलिफ गूगल ऐप्स जैसे कि फाइल्स, फोटोज़, कीप नोट्स, डॉक्स, शीट्स, ड्राइव, जीमेल, मैसेजेस, फ़ोन, कैलेंडर, कैलकुलेटर, ये इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं कलर्स। तो ये एक बहुत ही एक एस्थेटिक लुक आ जाता है कि आपका फ़ोन जो है वो पूरा एक कलर स्कीम के अंदर चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक विजुअली अपीलिंग फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया। कुछ ऐप्स हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि यूट्यूब, मैप्स, गूगल क्लासरूम और जो दीगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर ये कलर स्कीम अप्लाई नहीं होती। लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऐप्स जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, उनके ऊपर ये कलर स्कीम अप्लाई हो जाएगी। अब ये बिल्कुल छोटे-छोटे फीचर्स हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये छोटे-छोटे फीचर्स ही हैं जो आपका एक यूसेज एक्सपीरियंस जो है उसको बेहतर करते हैं। और सबसे अच्छे फीचर्स कम मोबाइल या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे अच्छे फीचर्स वो होते हैं जिनके बारे में आपको सोचना ही ना पड़े कि हाँ, ये मैं फीचर बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ब्लेंड इन सीमलेसली हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किस तरह आपका यूज़र एक्सपीरियंस है उसे एनहांस कर रहे हैं। इसके अंदर एक और कस्टमाइजेशन फीचर है, वो है कस्टम ऐप आइकन्स। तो आप कोई भी इमेज अपने ऐप आइकन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसका आइकन आपको पसंद नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कोई भी इमेज अपनी गैलरी से या फोटोज एप्लीकेशन से आप यूज़ करके उसको एज एन ऐप आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही वियर्ड सा लेकिन एक स्पेसिफिक फीचर है जो आपको इसके अंदर मिल जाता है। फ़ोन के ऊपर आप लोग लॉक वगैरह लगाते हैं, तो आपको पता है कि जिस तरह के फ़ोन की लॉक स्क्रीन के ऊपर हमें अक्सर एक इमरजेंसी डायलर का ऑप्शन मिलता है। तो जब हम इमरजेंसी कॉल्स करने लगते हैं, तो आप वहाँ से कोई भी जो है हेल्पलाइन 911, 112, 110 वगैरह ये आप डायल कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली फ़ोन्स के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ यही चीज़ें डायल कर सकते हैं। आप कोई स्पेसिफिक नंबर अगर आप इमरजेंसी के अंदर डायल करना चाहें, तो उसकी परमिशन आपको नहीं होती। लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप इमरजेंसी में कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं और आप कुछ इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन अपनी सेटिंग्स के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना नेम, किसी कॉन्टैक्ट किया जाए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ब्लड ग्रुप वगैरह, कोई एलर्जीज, मेडिकेशंस वगैरह कि आपको अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन बन जाती, तो ऑन द स्पॉट फौरी तिब्बी इमदाद के लिए आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल ये हो सकता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन है, लेकिन ये एंड्रॉयड 13 का फीचर है रादर देन वीगोटेल। लेकिन क्योंकि इसके अंदर है तो मैंने इंक्लूड किया कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि अक्सर नोटिफिकेशन जो है वो मिस हो जाती है, तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन जो है वो आपने मिस कर दी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर बिल्ट इन ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसे इनेबल कर सकते हैं और जो एप्लीकेशंस आप लॉक करना चाहते हैं उनको आप सेपरेटली लॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू भी कर सकते हैं और किसी भी तरह के आप पिन, पासवर्ड वगैरह भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके लिए आपको सेपरेट कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे इसके प्रोज। अब इसके कॉन्स की बात कर लें कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं। खामियां हम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इनकन्वीनियंसेस हैं जो मुझे लगी कि इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जायरोस्कोप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मीडियोकर है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन वगैरह टेस्ट की हैं जैसे कि ट्रैफिक राइडर है और स्टेप काउंटर वगैरह। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जायरोस्कोप जो है वो थोड़ा सा कभी काम करता है कभी नहीं करता, तो ये थोड़ा सा शेकी इसका एक्सपीरियंस रहा है। स्टेप काउंटर के अंदर मुझे क्या इशू नज़र आया कि टेस्ट करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि स्टेप्स तो ये एक्यूरेटली काउंट करता है लेकिन रियल टाइम में उन्हें अपडेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल पिछले फ़ोन के अंदर मेरे पास तकरीबन यूँ समझ लिया कि हर स्टेप के बाद मुझे बता देता था कि अभी आपने 2 स्टेप लिए हैं या 3 स्टेप लिए हैं। हर सेकंड के बाद ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होती थी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इसके अंदर कभी-कभी 5 सेकंड लग जाते हैं, कभी 10 सेकंड लग जाते हैं। तो फिर अचानक से ही फॉर एग्जांपल पहले 3 स्टेप पे था, फिर अचानक से 15 पे चला जाएगा। फिर कुछ स्टेप्स आप लें तो फिर अचानक से 30 पे चला जाएगा। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन है ये अंदर मुझे देखने को मिली है। तो ये भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। अगर आप इस पर्पज़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो ये अंदर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। नोटिफ़िकेशंस के अंदर मुझे इसके अंदर थोड़ी ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि रियल टाइम नोटिफ़िकेशंस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टेप काउंटर के साथ, कि उसके अंदर रियल टाइम अपडेट नहीं हो रही थी इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर रियल टाइम नोटिफ़िकेशंस का भी एक इशू है कि उनको ये सही से हैंडल नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मैच वगैरह का स्कोर है वो उसको आप गूगल के ज़रिए व्यू कर रहे हैं, तो रियल टाइम जो है उसके अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम कर देता है। एक्यूरेट स्टेप काउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या फिर मीडिया प्लेबैक है, अगर आप कोई एमएक्स प्लेयर के अंदर फॉर एग्जांपल या फिर कहीं पे भी आपने कोई वीडियो प्ले की है, नोटिफिकेशन के अंदर आपको शो हो रहा होता है। अक्सर जो है उसका
प्रोग्रेस बार जो है वो आगे पीछे हो जाता है कभी-कभी, कि पता नहीं होता कि ये वाक़ई शुरू से प्ले हो रही है या एंड से प्ले हो रही है। तो ये इसके अंदर थोड़ा बहुत इश्यू देखने को मिला है। अगली जो प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिली वो है कि इसके अंदर हॉटस्पॉट फीचर्स थोड़े से कम है। स्पेशली 2 फीचर्स सच एज़ कि मैं नंबर ऑफ़ डिवाइसेज़ लिमिट नहीं कर सकता कि एक टाइम पे कितने डिवाइसेज़ कनेक्ट हो सकती हैं, और डिवाइसेज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता स्पेसिफ़िक। ये पिछले एंड्रॉयड वर्ज़न के अंदर या फिर पिछले फ़ोन के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि डिवाइसेज़ को ब्लॉक भी कर सकते थे और नंबर ऑफ़ डिवाइसेज़ लिमिट भी कर सकते थे कि कितनी पावर हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ इसके अंदर ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला। अब मुझे नहीं पता कि ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर का इश्यू है या फिर ये फ़ोन का अपना इश्यू है। अगर कोई इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आएगी और उसके बाद अगर ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में भी अपडेट कर दूँगा। इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन की फंक्शनैलिटी भी मौजूद नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास पहले स्प्लिट स्क्रीन की होती थी कि ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है, नीचे एक एप्लीकेशन चल रही है, आप 2 एप्लीकेशंस एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ीचर भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये एंड्रॉयड का इश्यू है या फिर हर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ये इश्यू आ रहा है या फिर ये सिर्फ़ इस फ़ोन के अंदर है। तो ये चीज़ भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। एक छोटी-सी प्रॉब्लम और ये भी है कि डाटा सिम जो है स्विच करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाके करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास वाई-फाई का ऑप्शन होता है और फिर डाटा कनेक्शन का ऑप्शन होता है। तो डाटा कनेक्शन आप या तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। डाटा सिम स्विच करने का ऑप्शन भी आपको ऊपर नोटिफ़िकेशंस के ऊपर जो आपके पास मेन्यू होता है वहीं पे मिल जाता होता है। लेकिन इसके अंदर ये फ़ीचर मौजूद नहीं है। अगर आप डाटा सिम स्विच करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाके डाटा सिम इनेबल करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप डाटा यूज़ करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल 2 सिम्स यूज़ करता हूँ, जैज़ है और ज़ोंग है। अगर मैं कोई एक सिम सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ोंग का डाटा ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं स्विच करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उसके लिए सेटिंग्स के अंदर जाके जैज़ ऑन करना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास ऑन ऑफ का ऑप्शन आएगा। लेकिन और फिर अगर मैं दोबारा ज़ोंग करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे दोबारा सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा एक इश्यू है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एननोइंग लगा। मतलब इतनी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा एननोइंग है कि यार सामने अगर ये ऑप्शन हो जाता तो एक क्लिक के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और जो एप्लीकेशंस इसके अंदर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स की परमिशन मांगती हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपसे ये परमिशन मांगती है कि दूसरे ऐप्स के ऊपर उसे डिस्प्ले करने की इजाज़त दी जाए, तो उसके अंदर कोई कभी-कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फ़ोन लैग करने लग जाता है, हैंग हो जाता होता है या फिर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर्ली टच नहीं कर पा रहे होते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो जब मैं ये फ़ोन बाय करने के लिए कंसिडर कर रहा था, तो कुछ इसके अंदर ऐसी मुझे बातें सुनाई दी थी इधर-उधर से। इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ख़ास तौर पे इस तरह की बातें कि ये पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में असेंबल करते हैं, तो इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जो फ़ोन है वो किसी के पास बेंट आ रहा था, कोई कह रहा था कि इसके अंदर डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, अंदर डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कही थी और मैं उस वक़्त काफ़ी डरा हुआ था कि यार मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ, अंदर इस तरह का कोई इश्यू ना निकल आए। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये फ़ोन खरीदा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इस तरह का इश्यू नज़र नहीं आया। हो सकता है कि मैं लकी हूँ और मुझे इस तरह का इश्यू नज़र ना आया हो, या फिर हो सकता है जो रिव्यू कर रहे हैं वो अनलकी हो गए और उनके पास कोई इफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया हो। तो आप ये ज़रा इसको भी ध्यान में रख के मार्केट रिसर्च अपनी खुद करके कि क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, आप फिर इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ और आपको उनका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।